बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन पढ़ा और 50 लाख की मालक बन गए। नाज़रीन करम, ये वजीफ़ा आपकी किस्मत बदल देगा। सूरह कौसर कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जो आपको अमीर कबीर कर सकती है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। ये सूरत कुरान पाक के 30वें पारे में है और हर मुसलमान मर्द औरत बच्चे सबको ज़ुबानी याद है, क्योंकि ये नमाज में भी पढ़ी जाती है। नाज़रीन करम, इसका वजीफ़ा आज मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही आज़मुदा और मच्छर वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी, बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले आप लोगों ने जो भी पढ़ना है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, सब कुछ करना है। तो नाज़रीन करम, इसकी बहुत सी बरक़ात है। इसके पढ़ने के बाद आप अल्लाह से मांगी गई आपकी जो भी दुआ होगी, जो भी हाजत होगी, जायज़ दुआ होगी, हाजत होगी, मकसद होगा, कबूल होगी। सूरह कौसर की पहली आयत इन्ना आतैनल कौसर है। ये आयत बेशुमार बरकतों रहमत का खजीना है। ये आयत पाको रंजो गम हिज़्न व मलाल को दूर करती है, परेशानियों को दूर करती है। कल्ब मोमन को फरत व शादमानी और खुशियाँ अता करती है, क्योंकि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार ने अबतर होने का ताना दिया, नाउज़ बिल्लाह, तो अल्लाह पाक ने ये आयत नाजिल फरमाकर आपकी दिलजोई फरमाई। आपकी दिलजोई फरमाई। कुफार के ताने से आपके कल्ब खातर पर जो बार गरा आ गया था उसको दूर फरमाया। आपको कौसर यानी के कसरत, ज़्यादती, बरकत और जन्नत के हौदे कौसर अता फरमाने की खुशखबरी सुनाई। नाज़रीन करम, इसके बहुत से वज़ाइफ पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि इसकी जितने भी वज़ाइफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आज़मुदार मुजरब है और जिस मकसद के लिए सूरत को पढ़ा जाता है इसके बहुत ही फ़ज़ाइल हैं। वजीफ़े को आपने करना है, किस तरह से करना है, जो अपनी नमाज इशा के बाद करना है, लेकिन किस तरह से करना है वो मैं आगे चल के बता दूँ। थोड़ी सी इसकी तफसील बता दूँ मैं, वो आप लोग सुन लें। नाज़रीन करम, सूरह कौसर दुकानदार हजरात को अपना वजीफ़ा बना लें ना अगर इसको, तो उनकी दुकान खूब चलेगी। अगर कोई बे औलाद हो तो वही साते पाका को मियाँ बीवी दोनों अपने नाम के अदाद के मुताबिक रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें। अगर कोई मसलन अगर बीवी का नाम इरम है तो वो अपने नाम के हिसाब अलिफ राम मीम अलिफ, ठीक, इरम चार बार पढ़ेगी। इसी तरह से मर्द अपने नाम के हिसाब से जो उसका नाम है कितने अदद उसमें आती हैं वो देख ले, लिख के उतनी वो सूरह कौसर पढ़े। लेकिन पढ़नी आपने इस तरह से है, वज़ू करना, वज़ू करने के बाद आपने अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। उसके बाद आपने अपने नाम के हिसाब से पढ़नी है। आपके नाम में जितने लफ्ज़ है उतनी बार पढ़नी है, उसके बाद फिर दुरूद पढ़ना है। और अगर दुकानदार इस सूरत को अपना वजीफ़ा बना लें, दुकान पे बैठे पढ़ते रहें ना, पढ़ते रहें, कोई मसला नहीं। हालांकि वहाँ बैठे अपनी वैसे भी तो ज़ुबान चलानी है, वैसे भी तो बैठना ही चुप करके, बेहतर है कि सूरह कौसर पढ़ता रहे। तो देखिएगा उनके कारोबार में कितनी अल्लाह ताला बरकत देता है, कितनी गाहक आते हैं। अगर कोई तिब्बी या जिस्मानी खराबी ना होगी तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर उनका दामन मराद भर आएगा। अल्लाह ताला उनको औलादे नौरीना देगा। अगर कोई शीरख्वार बच्चा बहुत ज़्यादा रोता हो तो अगर आप उस पर भी 11 बार पढ़कर दम कर दिया करते तो इंशाल्लाह उसका रोना भी बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई औलाद नाफरमान हो जाए तो उनको फरमाबरदार बनाने के लिए अपने 40 दिन तक रोज़ाना इस आयत पाक को उसके नाम, माँ वालदा के अदाद
और आयत पाक के अदाद को जमा करके उस तादाद के मुवाफिक पढ़िएगा, अल्लाह के करम से वो फर्माबरदार हो जाएगा। नाज़रीन अगर सूरह कौसर बहुत ही अज़मुद्दा और मुजर्रब है। इसके जितने भी वज़ाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई भी करता है यकीन का अमल से करता है तो उसकी हर मुराद को पूरी हो जाती है। कहते हैं ना कि जब भी आप कोई काम करें तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के यकीन रख के करें तो इंशाल्लाह आपका वो मकसद, वो भरोसा अल्लाह कभी भी आपका टूटने नहीं देगा और वो मकसद ज़रूर कामयाब होगा। अगर आपको अपना घर चाहिए तो उस मकसद की नीयत से आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। अगर आपने औलाद नहीं है, मैंने बताया कि अगर औलाद चाहिए तो मियाँ बीवी अपने नाम के अदाद के हिसाब से उतना ही रोज़ाना का सूरह कौसर को पढ़ता रहे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको औलाद देगा। अगर किसी के घर में कोई बीमारी है, जिस्मानी बीमारी या कोई और बीमारी, तो वो उस सूरह कौसर को पढ़ के पानी पे फूंक मार के पिए भी और ख़ुद भी पढ़े। उसके बाद सूरह कौसर की और भी बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस वक़्त हमारे नबी को अता की थी जब अल्लाह ताला को अल्लाह माफ़ करे उन्होंने ताना दिया था नौज़बिल्लाह औलाद नरी ना होने का, लेकिन अल्लाह ताला ने हौसला अफजाई की थी अपने महबूब की। तो नाज़रीन किराम आपने सूरह कौसर को किस किस तरीके से पढ़ना आप तफसील से सुन लें, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की अक्सर तलावत फरमाते थे। ये आयत पाक बेशुमार बरकतों रहमतों का ख़ज़ीना है। जी आपके अगर कोई दुख दर्द ऐसा है, रंज है, गम है, संजीदा है, आपको कोई है तो वो ख़त्म नहीं हो रहा तो आप इस सूरत की तलावत शुरू कर दें, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आपके दिल को भी तस्कीन मिलेगी। इसका वजीफ़ा करने से आपकी हर वो हाजत पूरी होगी जो आज तक पूरी नहीं हुई। जितनी भी बड़ी परेशानी होगी मेरा मौला ख़त्म कर देगा। सिर्फ़ आपने दुरूद शरीफ के साथ इस सूरत को पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है वो आप नोट कर लें, मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन किराम छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ, डेली बेसिस पे वीडियो को सुन लिया करें। 8-10-15 मिनट की होती है। अगर काम करते हुए अपनी लगा के छोड़ दिया करें तो छोटे छोटे वज़ाइफ साथ साथ करते रहा करें डेली वाले, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। छोटी छोटी आयात होती हैं, अल्लाह के सिफाती नाम होते हैं, दुरूद इब्राहिमी होता है, दूसरा दुरूद होता है। तो अल्लाह के कलाम में अल्हम्दुलिल्लाह बरकत ही बरकत है। तो आपने इस सूरत को पढ़ना किस तरह है बता दूँ आपको। सूरह कौसर जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत और कुरान पाक के 30वें पारे में है। आपने ये अमल जुमेरात को ये वजीफ़ा करना है और हफ्ते के दिन आपने इस वजीफ़े को मुकम्मल करना है। 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। जुमेरात को ही शुरू करना है और हफ्ते को मुकम्मल करना है। अगर औरतों पीरियड आने वाले हो तो वो छोड़ दें, अभी ना करें। जब वो गुस्ल कर लें, पाकी हालत में आ जाएं, तब कर लें। आपको अगर पता है कि हाँ भाई अगर मैंने ये शुरू कर दिया और पाकी पीरियड आ जाएंगे तो ना करें, जब आप गुस्ल कर लें उसके बाद करें। जुमेरात को ये वजीफ़ा शुरू करें और हफ्ते को आपने इसको मुकम्मल करना है। 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। जुमेरात के दिन आपने नमाज फजर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। पहले दुरूद आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत ज़्यादा है तो एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपने 133 दफ़ा सूरह कौसर को पढ़ना है। जुमेरात के दिन नमाज फजर के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप 3 बार पढ़ सकते हैं, 7 बार पढ़ सकते हैं या 11 बार। जितना ज़्यादा आप लंबा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा तसीर होगी, उतनी जल्दी वजीफ़ा जल्द असर करेगा। उसके बाद आपने 133 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर का ये उसके बाद आपने फिर दोबारा से उतना ही दुरूद पढ़ना है जो सूरत पढ़ने से पहले पढ़ा था। कितनी बार पढ़ा था वो आपको पता होगा, ठीक है।
और ये वजीफ़ा आपने 3 दिन करना है, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, और तीनों दिन में आपने फजर के बाद ही करना है। इस वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत जो भी होगी, आपने जिस मकसद के लिए इस वजीफ़े को करना है, जिस नेक मकसद के लिए, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसका आप नियत करके इस वजीफ़े को कीजिएगा। फिर देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो आपकी हाजत भी पूरी करेगा, मकसद भी पूरी करेगा और आपकी मुराद भी पूरी करेगा। मसलन फ़र्ज़ करें आपको अपना घर चाहिए, तो आपने अपने घर की नियत करके नमाज फ़जर के बाद जुमेरात को ये वजीफ़ा शुरू कर लें कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे दे, किराए के घरों से जान छूट जाए। उसके बाद आपने फिर पहले नमाज फ़जर अदा करनी है। नमाज फ़जर अदा करने के बाद आपने फिर मसल्ले पे बैठ के ही आप कर सकती हैं तो कर लें, वरना जिस तरह आपको सहूलत लगती है उस तरह से कर लें। पहले दरूद पाक पढ़ें, दरूद पाक पढ़ने के बाद 133 बार सूरह कौसर पढ़ें, फिर उसके बाद उतना ही दरूद पढ़ें। ये एक दिन हो गया। अब हफ्ते जुमे को भी आपने ऐसे ही करना है, हफ्ते को भी ऐसे ही करना है। मसलन 3 दिन आपने ये कर लिया, अगर कोई और हाजत है, कोई और मकसद है, उसके लिए फिर आप छोड़ दें, फिर अगली जुमेरात को आप करें। मसलन उसके बाद शादी की, इस बच्चे बच्चियों की शादी करनी, या कोई और करनी, या कोई और मकसद है, मसलन कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए, उसकी हाजत करके अगली जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता फिर कर लें। इस तरह से ये वजीफ़ा कर लें तो इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे, वो इंशाल्लाह आपकी अल्लाह ताला मकसद भी पूरा करेगा, हाजत भी पूरी करेगा इंशाल्लाह ताला। यकीन का अमल के साथ कीजिएगा। छोटे छोटे वज़ाइफ है, बताती हूँ, सदका जारिया समझ के सवाब की नियत से आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नाम, आपने 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखा करें। यह आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत देता है। उसके बाद नाज़रीन किराम, दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह अलैहिया कबूल व मंजूर फरमाए, और इसमें जो गलती कोताही हो, पढ़ने में, लिखने में जो भी गलती कोताही हो, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलों को हल करे, परेशानियों को दूर करे। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए कोई वजीफ़ा करते, अल्लाह ताला उस मकसद को, उस हाजत को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप होते हैं। मिलूंगी मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।